गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जो कि पिछले वीडियो में हम लेक्चर नंबर 1 बताए थे और उसमें ये बताए थे कि आबिहू किसे कहते हैं, आबिहू किन किन चीज़ों से बना होता है। तो आबिहू 2 चीज़ों से बना होता है, पंक्ति और किससे बना था, स्तंभ से। आबिहू किससे बनता है, पंक्ति और स्तंभ से, जिसको रो और क्या बोलते हैं, कलम बोलते हैं। जो रो और कलम से बनता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कलम्स इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़े थे, ऑर्डर ऑफ ए क्या पढ़े थे, मैट्रिक्स, आबिहू की कोटि पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद उसमें अवयवों की संख्या पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम लोग अपने चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोग को ये बता दें कि हम जो आप लोग को जो मैथ का जो सिलेबस बताएंगे, हम एक अपना बुक लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है लालजी प्रसाद, ठीक है ना। हम जो भी आप लोग को स्टडी कराएंगे वो लालजी प्रसाद बुक का ही कराएंगे, ठीक है। और लालजी प्रसाद बुक का जितना भी आपका क्वेश्चन होगा उन सभी चीज़ों का स्टडी कराएंगे, ठीक है ना। तो मेरा मेन बुक रहेगा लालजी प्रसाद, ठीक है। और एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन हैं आप लोग को इसमें आ जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम इसी बुक का चयन किए हैं, ओके। तो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। इसका भी एक्सरसाइज है 3A, एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 3A का एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 3A। लालजी प्रसाद बुक है, बुक का नाम लिख दे रहे हैं, किस बुक से पढ़ा रहे हैं, लालजी प्रसाद, लालजी प्रसाद। इस बुक से आप लोग का सिलेबस खत्म करेंगे, ओके। और मेन आप लोग का बिहार बोर्ड का जो जास्ती क्वेश्चन एनसीईआरटी से होता है, तो देखिए एनसीईआरटी का टोटल जितना क्वेश्चन इसमें आएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ओके। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिएगा, बोला है कि दिया हुआ आबिहू, दिया हुआ आबिहू ए बराबर, दिया हुआ आबिहू ए बराबर 4 - 2 3 और क्या है 6 है। उसके बाद है 1 0 - 5 और क्या है 7 है। और इसके बाद है 2 3 8 - 1 है। ये हम लोग का दिया हुआ है, -4 है, सॉरी -4 है। तो बोला है ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसमें ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है क्या, पहला क्वेश्चन बोला है, पहला बोला है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। अब बता सकते हैं पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है इसमें स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तीसरा आपका क्वेश्चन है आबिहू की कोटि, आबिहू की कोटि, आबिहू की कोटि। और हम लोग का चौथा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है आबिहू में अवयवों की संख्या, आबिहू में अवयवों की संख्या, आबिहू में अवयवों की संख्या, ठीक है। आबिहू में हम लोग पढ़ेंगे अवयवों की संख्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग बना दीजिएगा। आप लोग जब लेक्चर 1 पढ़े होंगे तो उसमें इन सब चीजों के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता दे, इसका जो आंसर होगा पंक्ति। तब पंक्ति आपको बताए थे जो एक अक्ष में होता है, जो एक अक्ष में होता है उसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। तो एक अक्ष में कितना ऐसे हैं, 3, तब पंक्तियों की संख्या 3 हो जाएगा। स्तंभ किसे कहते हैं, जो y अक्ष में होता है। तो y अक्ष में क गो हैं, 4 गो हैं। तो इसमें स्तंभों की संख्या कितना होगा, 4 गो होगा, ठीक है। अब बोला है आबिहू की कोटि, तो आबिहू की कोटि बराबर m/n फार्मूला होता है। और m पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या कितना है, 3 है। और स्तंभों की संख्या कितना है, 4 है। तो आबिहू का कोटि 3 कितना होगा, 4। और लास्ट आपका है आबिहू में अवयव की संख्या। इसमें टोटल अवयव कौग हमारा शामिल है। तो टोटल कितना अवयव शामिल है बाबू, 12 ठो। तो इसमें लिखेंगे 12,
ओके, तो आई होप समझ गए होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको इस चैनल पर आपको एकदम हर एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन को बताया जाएगा, ठीक है ना। जितना आप लोग का कंसेप्ट होगा उसको दिया जाएगा, ठीक है। और एकदम आप लोग आसानी से आप मैथ को सिलेबस को समाप्त कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 4, आव्यूह की कोटि 3/4 और आव्यूह में अवयव की संख्या 12। ओके, समझ गए होंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए एक बार। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन का। इसका सेकंड क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन बोला हुआ है इसमें कि निम्नलिखित आव्यूहों की कोटि ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आव्यूहों की कोटि ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आव्यूहों की कोटि ज्ञात कीजिए और इनमें बताइए कि कौन वर्ग आव्यूह है। कौन वर्ग आव्यूह है। चलिए इस क्वेश्चन के हेडिंग को समझिएगा कि हम लोग का बहुत सारे आव्यूह दिया हुआ होगा और उसमें बताना है कि उस आव्यूह की कोटि क्या है। आज जब कोटि पता चल जाएगा तब बताना है कि वो वर्ग आव्यूह है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पहला क्वेश्चन का बात करते हैं। इसमें दिया है 2 3 3 8 और क्या है 5 4। इसमें बोला है कि आव्यूह की कोटि। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पंक्तियों की संख्या। तो पंक्ति m जो होता है पंक्तियों की संख्या को सूचित करते हैं। पंक्तियों की संख्या को किससे सूचित करते हैं, m से। तो पंक्ति कब है जो x अक्ष में होगा, जो x अक्ष में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। तो x अक्ष में कब है 3 गो, तो m बराबर 3। n जो होता है स्तंभों की संख्या होता है, तो m जो होता है स्तंभों की संख्या, तो स्तंभ कब है 2 गो। तो लिखेंगे आव्यूह की कोटि, लिखेंगे आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि बराबर m बाई क्या होता है n। तो m का मान कितना हो गया बाबू 3 हो जाएगा और n का मान 2। तो आव्यूह की कोटि ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन बोला है कि इनमें कौन वर्ग आव्यूह है। तो लिखिएगा कि चूंकि यह वर्ग आव्यूह नहीं है, यह वर्ग आव्यूह नहीं है क्योंकि m नॉट इक्वल n। देखिए यह वर्ग आव्यूह नहीं है क्योंकि यहाँ m बराबर n नहीं है। अब आता है कि m बराबर n क्या होता है। तो वर्ग आव्यूह आगे जब आव्यूह के टाइप बताएंगे तो हम उसमें सब लिखवा देंगे। तभी समझ वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। तो वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होता है। जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होता है तो उस आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह के नाम से क्या करते जानते हैं। तो अब ये बताइए कि क्या ये वर्ग आव्यूह है वर्ग आव्यूह नहीं ना, क्योंकि इसमें m बराबर n नहीं है, मतलब m बराबर n नहीं है इसलिए वर्ग आव्यूह नहीं है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं और उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन लिख देंगे बनाने के लिए। बनाइएगा आप लोग, ये देखना है आप लोग को। ये 0 0 0 0 0 0 फिर बोला है 0 0 0। ये आपको बोला गया है कि पहले बताना है पंक्तियों की संख्या। तो सोल्व करेंगे तो इसमें m बराबर 3 हो जाएगा और n बराबर 3 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ लिखेंगे आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि का जब बात करेंगे तो आव्यूह की कोटि बराबर m बाई n होता है और m का मान कितना हो गया 3 और n का मान कितना है 3। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिएगा, अब यहां से चूंकि यह वर्ग आव्यूह है,
है, क्योंकि m बराबर n, क्योंकि m बराबर n है। तो आई होप समझ गए होंगे कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। तो वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होता है, तो उस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं। ओके, क्लियर है, समझ गए होंगे। चलिए ओके, चलिए तो देख लीजिए ये वर्ग आव्यूह क्या है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, इसको वर्ग आव्यूह इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि इसमें m बराबर n नहीं है। m का मतलब पंक्तियों की संख्या, n का मतलब स्तंभों की संख्या, मतलब m मतलब पंक्ति क गो है और n मतलब इसमें स्तंभ क गो है, ठीक है। अगर m बराबर n आ जाएगा तो बोलेंगे कि वो क्या है, वर्ग आव्यूह है। ओके, चलिए तब इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं और आप लोग के लिए क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, है ना, इस टाइप का जो आप लोग बना लीजिएगा। ओके, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी जो बुक होता है उसमें जितना भी क्वेश्चन होता है आपको एक्स्ट्रा बनाने के लिए नहीं दिया रहता है, इसलिए हम लालजी प्रसाद बुक का चयन किए हैं। ऐसे केसी सिन्हा भी होता है। देखिए बुक सब अच्छा होता है, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको किस बुक से अच्छा से स्टडी करना है आपको एक बुक को चयन करना पड़ेगा। हम तो किसी बुक को पढ़ा सकते हैं क्योंकि हम अपना ऑफलाइन क्लास भी चलाते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी बुक का आप चयन कर सकते हैं, लेकिन इस साल जो हम चयन किए हैं लालजी प्रसाद बुक का, ठीक है। और आप पढ़िएगा, ये बुक बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका सी है, थर्ड है। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है जो बोल रहे हैं 4 - 5 और क्या है 6, 4 - 5 और क्या है 6। क्वेश्चन नंबर आपका इसका 4 दिया हुआ है, लिख लीजिए 1 0 0 1 0 0 2 - 1 क्या है 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, 5 है, x y और क्या है z है। क्वेश्चन नंबर इसका 6 है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 0 और क्या है 1 है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, -3 0 -3 0 2 और क्या है 1 है। और एक क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 - 2 क्या बन जाएगा 4, 2 - 2, 4 1 2 क्या बनेगा 3 3 4 क्या बनेगा 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क दे दिए। ओके, तो इस यही मेन कारण है, यही मेन रीजन है ना, कि इस बुक का हम चयन किए कि इसमें बहुत सारे जिस क्वेश्चन को बताएंगे उसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन दिया रहेगा जो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लालजी प्रसाद बुक का चयन किए। ओके, और एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन होगा आपको टोटल इसमें लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैथ जो होता है ना, मैथ जो होता है कोई बुक नहीं होता है, बस कंसेप्ट होता है। अगर कंसेप्ट समझ गए ना तो दुनिया का कोई भी बुक रहेगा तब बना सकते हैं। तो मेन आपको कंसेप्ट समझना है, ये नहीं कि एनसीईआरटी का 10 क्वेश्चन बनाने जान गए आप पूरा मैथ जान गए, नहीं, आप कंसेप्ट जान गए। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो मैथ सब क्लियर है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका मैथ क्लियर नहीं है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड बात कर रहे हैं कि 3/3, 3/4, सॉरी 4/3 है, 4/3 और 3/2 कोटि, 3/2 कोटि के शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह लिखिए, शून्य आव्यूह लिखिए। कौन आव्यूह लिखना है, शून्य आव्यूह को लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा, तो सबसे हम जब इसका सोल्व लिखेंगे तो देखिएगा पहला है कि 3/3 को पहला पॉइंट हम यहाँ डाल रहे हैं, पहला इसका पॉइंट से दे रहे हैं 3/3 कोटि का, 3/3 कोटि का शून्य आव्यूह। कौन आव्यूह, शून्य आव्यूह। तब 3/3 कोटि का जब शून्य आव्यूह का हम लोग बात करेंगे तो ध्यान दीजिए 3/3 का मतलब क्या समझ रहे हैं, जिसमें पंक्ति और स्तंभ तीनों क्या हो, बराबर हो। तो देखिएगा पंक्ति स्तंभ तीनों का होने से बराबर होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3
इस आव्यूह को शून्य आव्यूह बोलते हैं। कौन आव्यूह बोलेंगे? शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसके अंदर का पूरा अवयव जीरो हो। पूरा, अगर मान लेते बाई चांस अगर 0 0 0 0 0 0 2 0 0 अगर ऐसे आ जाएगा तो ये आपका शून्य आव्यूह नहीं है। तो नामे से पता चले शून्य आव्यूह वह आव्यूह जिस आव्यूह के प्रत्येक अवयव क्या हो? जीरो हो। जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव जीरो होता है तो उस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य आव्यूह के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं। ओके, समझ गए होंगे। तो 3x3 कोटि का है। 3x3 कोटि का मतलब होता है जिसमें 3 गो पंक्ति हो एक अक्ष में, अब 3 गो स्तंभ हो y अक्ष में। जो एक अक्ष में होता है उसको पंक्ति बोलते हैं, जो y अक्ष में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो 3x3 कोटि का शून्य आव्यूह लिख दिए। क्लियर है। दूसरा अगर इसका जवाब देना चाहिए, दूसरा इसका पॉइंट में 4x3 कोटि, 4x3 कोटि का 4x3 कोटि का शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। तो 4x3 कोटि का जब शून्य आव्यूह का हम लोग बात करेंगे तो 4x3 का अर्थ क्या निकालना, जिसमें 4 गो पंक्ति या 3 गो क्या स्तंभ हो। तो 1 2 3 4 गो पंक्ति या 3 गो क्या स्तंभ हो। 1 2 3 1 2 3 और एक और 1 2 और का है 3 है। ये देख लीजिएगा 4x3 का है। पंक्ति इसमें क गो है? 4 गो है। स्तंभ क गो है? 3 गो है। तो 4x3 का मतलब जिसमें 4 गो पंक्ति हो और 3 गो क्या होता हो? स्तंभ होता हो। तो ये 4x3 कोटि का हमारा कौन सा आव्यूह हो गया? शून्य आव्यूह हो गया। कौन आव्यूह हो गया? ये 4x3 कोटि का कौन सा आव्यूह हो गया बाबू? शून्य आव्यूह। ओके, समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम तीसरा पॉइंट यहाँ लिखना चाह रहे हैं, तीसरा पॉइंट कि 3x2 कोटि, 3x2 कोटि का 3x2 कोटि का 3x2 कोटि का शून्य आव्यूह, 3x2 कोटि का शून्य आव्यूह। 3x2 कोटि का मतलब 3 गो पंक्ति, तो 1 2 और का है 3, 3 कोटि 2 गो क्या, 3 गो पंक्ति और 2 गो क्या होना चाहिए? स्तंभ। तो 1 2 1 2 1 0 0 सॉरी 0 0 0 3 गो पंक्ति हो गया और 2 गो का हो गया? स्तंभ हो गया। 3 गो पंक्ति हो गया और 2 गो का हो गया? स्तंभ हो गया। तो 3x2 कोटि का शून्य आव्यूह हुआ। तो आई होप समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर तीसरा हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन के बारे फिर रिपीट अगेन दोबारा बता रहे हैं कि 3x3 का मतलब हुआ कि जिसमें 3 गो पंक्ति या 3 गो क्या स्तंभ हो। 4x3 का मतलब हुआ कि जिसमें 4 गो पंक्ति 3 गो क्या स्तंभ हो। 3x2 का मतलब हुआ कि जिसमें 3 गो पंक्ति 2 गो का स्तंभ हो। और शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह का मतलब होता है कि वैसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव जीरो हो, जिसके प्रत्येक आव्यूह में लड्डू हो, जिसके प्रत्येक आव्यूह के अंदर लड्डू रहेगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य आव्यूह बोलेंगे। लड्डू जैसे छोटे जब होंगे तो आप लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि कोई जब खेल खेलते होंगे तो उसमें आपको जब जीरो आता होगा तो उसको बोलते हैं कि उसको लड्डू मिल गया। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार कि जिस आव्यूह में प्रत्येक में लड्डू हो, प्रत्येक में लड्डू रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य बोलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला हुआ है कि कोटि 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 3 और कोटि 3 और 4 के तत्समक 4 के तत्समक आव्यूह लिखिए। 4 के तत्समक आव्यूह लिखिए। 4 के तत्समक आव्यूह लिखिए। देखिए, अगर ध्यान देना, आप लोग यहाँ थोड़ा कंसेप्ट समझना है कि कोटि दिया है 3, तो देखिए जो वर्ग आव्यूह होता है ना,
तो वर्ग आव्यूह में सब बराबर होता है, तो पंक्तियों बराबर होता है, स्तंभों बराबर होता है, इसलिए दोनों में से कोई एक ही दिखाना पड़ता है ना। तो जब खाली एगो दिया हुआ रहेगा तो समझिए कि वर्ग आव्यूह है। कौन आव्यूह? वर्ग आव्यूह। कितना कोटि का? 3 कोटि का। और एक कितना कोटि का है? 4 कोटि का। तो एक कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा कि वर्ग आव्यूह में पंक्ति स्तंभ क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर इस आव्यूह का कोटि, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इस दोनों में से कोई 3 लिख सकते हैं। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, आपका गलत नहीं माना जाए। कब? जब वर्ग आव्यूह होगा तब। वर्ग आव्यूह किससे कहते हैं? जिसका पंक्ति और स्तंभ क्या हो? बराबर हो। तो जब पंक्ति स्तंभ बराबर है तो कोई या तो 3/3 लिख सकते हैं, 3 गुने 3 लिखिएगा, नहीं तो 3 ही लिखिएगा। ठीक उसी प्रकार अगर 4/4 रहेगा तो इसको 4/4 भी लिख सकते हैं या इसको केवल 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझिएगा कि हम लोग का वर्ग आव्यूह है कितने कोटि का? 3 कोटि का। और कितने कोटि का? 4। तो देखिए आप सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 कोटि के तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। तो देखिएगा 3 कोटि के तत्समक आव्यूह का मतलब होता क्या है? सुनिएगा कि 3 ही कोटि का, तो जी देखिएगा जी, पहले ध्यान दीजिएगा 3 कोटि का, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 और का 1। सुनिएगा तत्समक आव्यूह में क्या होता है कि इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग विकर्ण बोलेंगे। जो रेड कलर से दिखाना चाह रहे हैं वो विकर्ण है। तो अगर विकर्ण का, सुनिएगा, अगर विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो और बाकी सब क्या हो? 0 हो, तो उस आव्यूह को हम लोग तत्समक आव्यूह के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। कोई पूछेगा तत्समक, आगे सब परिभाषा लिखवाएंगे, ठीक है ना। ये सब परिभाषा है, लेकिन क्वेश्चन में आ रहा है तो यहाँ भी आप लोग को बता दे रहे, ठीक है। तो कोई पूछेगा तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं? तो वह आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव 1 हो और बाकी प्रत्येक अवयव क्या हो? 0 हो, तो उस आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्समक आव्यूह बोलेंगे, ठीक है ना। तो कितना कोटि का हो गया? 3 कोटि का हो गया। कितना कोटि का हो गया? 3 कोटि का, ठीक है। अब हम बात करेंगे 4 कोटि के तत्समक आव्यूह। 4 कोटि के तत्समक आव्यूह, 4 कोटि के तत्समक आव्यूह। तो 4 कोटि में 4 गो पंक्ति, तो देखिए 1 0 0 0, सुनिएगा 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, और आगे देखिएगा 0 0 0 1। ये कितने कोटि का हो गया? 4 कोटि का। याद रखने का तरीका 3 गो वाला में याद रखना, पहले 100, उसके बाद 10, उसके बाद 1, है पूरा 100 कहलाएगा, है 10 कहलाएगा, है क्या 1 कहलाएगा। और लिखने में आगे 10 लिखे उसको 0 बढ़ा देना है पीछे आगे।